Hello बच्चों, let's see this question. The question says, choose the correct option of temperature at which carbon reduces FeO to iron and produces CO. Option A, below temperature at point A. B, approximately at the temperature corresponding to point A. C, above temperature at point A but below temperature at point D. And D, above temperature at point A. सो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक एलिंगम डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज आवर एलिंगम डायग्राम एंड इट इज सेइंग दैट चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हमें टेम्परेचर का देखना है एट विच कार्बन रिड्यूसेस FeO टू आयरन एंड प्रोड्यूसेस CO, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमारे पास ये एलिंगम डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा G की वैल्यू है और ये हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा G नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है। हमें ये बताना है कौन से टेम्परेचर पे, एट विच टेम्परेचर जो हमारा FeO है, ठीक है। देखो यहाँ पे FeO वाली इक्वेशन दी हुई है। जो FeO है इट विल रिड्यूस टू आयरन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन कौन से टेम्परेचर पे FeO को आयरन में रिड्यूस करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाली इक्वेशन यहाँ है और Fe वाली इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो ये जो हमारी Fe वाली इक्वेशन है, राइट, ये Fe वाली इक्वेशन देखो, इसका हमें डेल्टा G नॉट की वैल्यू यहाँ मिल रही है, राइट, यहाँ पे हमें मिल रही है। और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू देखें तो ये देखो हमें यहाँ मिल रही है, राइट। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो Fe वाली तो ये जो Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो देखो ये हमारा पॉइंट A है, राइट, और ये हमारा पॉइंट D। अभी यहाँ पे हमारा पॉइंट A से अगर हम देखें तो ये जो Fe वाला है ये नीचे आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा नेगेटिव है, राइट। और यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू है ये ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अभी देखो ये जो Fe की जो इक्वेशन दी हुई है, दिस इज आवर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो Fe की ऑक्सीडेशन हो रही है इनटू FeO, राइट, और यहाँ पे ये कार्बन की इक्वेशन दी हुई है। तो हमें ये बताना एट विच कार्बन रिड्यूसेस Fe टू आयरन एंड प्रोड्यूसेस CO। तो अब अगर हम डेल्टा G नॉट की अगर वैल्यू देखें, अभी क्या होगा अबव टेम्परेचर एट पॉइंट, अगर हम A की बात करें, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हमारा पॉइंट A है, तो अगर हम देखें एट पॉइंट A, अगर हम अबव टेम्परेचर एट पॉइंट A अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो हमारे डेल्टा जी की जो वैल्यू दी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैसी हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी देन दिस, राइट। ये यहाँ से ग्रेटर हो जाएगी क्योंकि देखो ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू, तो अगर हम रिडक्शन की देखने जाएंगे तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा, वो वहां पे पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम देखें तो ये जो डेल्टा जी होगा कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये क्या होगा, इट विल बी लेस देन द डेल्टा जी वैल्यू ऑफ आयरन से FeO, ठीक है। आयरन से जो होगा, तो मतलब यहाँ पे देखो ये जो हमारा FeO है, ये FeO जो होगा वो क्या कर जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा Fe में, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर हम इसकी ओवरऑल इक्वेशन देखने जाए तो वो इक्वेशन होगी क्या, हमारे पास देखो ये जो कार्बन की इक्वेशन दी हुई है 2CO प्लस O2 is giving 2CO, राइट। और ये जो हमारी Fe की वैल्यू है, Fe की जो इक्वेशन है अगर हम ये देखें तो ये क्या है, हमारा जो FeO होगा ये इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी क्योंकि हमें रिडक्शन करना है, ठीक है, हमें रिडक्शन करना है ना, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा FeO, ये 2FeO और ये हमें दे देगी 2Fe एंड प्लस O2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ओवरऑल इक्वेशन देखने जाए तो ये O2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2CO प्लस 2FeO एंड इट विल गिव अस 2CO2 एंड प्लस 2Fe, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू। तो अगर हम ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखेंगे,
हमने ये जो किया, अगर इससे हम ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू देखने जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और इक्वेशन के रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ज्यादा हमारी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, राइट। उतनी ज्यादा हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या हुआ है, जो हमारे पास, सॉरी ये इक्वेशन हमने रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पे कार्बन है, सॉरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन ने Fe को Fe2+ से Fe में रिड्यूस कर दिया, ठीक है, FeO को Fe में रिड्यूस कर दिया, एंड इटसेल्फ क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और खुद ने क्या बना लिया, C से CO2 बना लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देखेंगे एट अबव टेम्परेचर एट पॉइंट ए, अगर हम अबव एट पॉइंट ए पे जाएंगे, अबव टेम्परेचर, इसके अबव पे जाएंगे तो क्या होगा, तभी ये हमारे डेल्टा जी की सी और C2 C0 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, स्मॉलर होगी देन दिस। क्योंकि देखो ये वाली जो वैल्यू है ये ज्यादा नेगेटिव में है और ये वाली कम नेगेटिव में। जैसे जैसे हम ग्राफ में ऊपर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू देखो क्या होती जा रही है, लेस नेगेटिव होती जा रही है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे इसने पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर द कार्बन विल रिड्यूस FeO टू आयरन एंड प्रोड्यूसेस CO। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अबव टेम्परेचर एट पॉइंट ए, क्योंकि अबव पॉइंट ए के अबव टेम्परेचर पे ही ये क्या होगा, कार्बन विल रिड्यूस Fe टू आयरन एंड विल प्रोड्यूस CO, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।